देखो, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है। तुम्हें मतलब किसे भाई? तुम्हें माने तुम आत्माओं को। मीठे बच्चे किसको कहा बाबा ने? मुझ आत्मा को बाबा ने कहा। मुझ आत्मा को परमात्मा बाप ने कहा है ना भाई। तो तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। कौन से ज्ञान को भाई? मेरा घर परम धाम है। यहां तो टेम्परेरी में कुछ समय के लिए इस दुनिया का आनंद लेने के लिए आया हूं भाई। यहां उलझने फंसने के लिए थोड़ी आया हूं। यहां पर दुखी होने के लिए थोड़ी आया हूं भाई। इस धरती पर परेशान होने के लिए थोड़ी आया हूं भाई, है ना। तो जब अपने स्वरूप की स्मृति रहेगी तब तो आप बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे भाई। और आप पूरे समय धन दौलत है, स्वाद, फैशन, इसी की स्मृति में रहेंगे भाई। इसकी स्मृति रखने की जरूरत ही नहीं है, इसका उपयोग करने की जरूरत है कि नहीं भाई। बाकी तो सारा कुछ स्वतः संचालित है। सोचो, सूर्य को आप उगा रहे हो क्या? हवा आप चला रहे हो क्या? पानी आप गिरा रहे हो क्या? स्वतः संचालित है ना। तो इसमें उलझने फंसने की बदले हम आपस में आत्मीय स्नेह को बढ़ाएं। और ये जाति भेद, धर्म भेद, वस्तुओं के भेद में पड़ने के कारण प्रत्येक व्यक्ति आदि मध्य अंत को जान नहीं पा रहा है ना भाई। और बाबा ने कितना उपकार किया हम बच्चों पर, इतने सुंदर ज्ञान को बताकर। सोचो तो बाबा की कितनी गहरी याद आनी चाहिए। बाबा कहते, देखो बच्चे, अभी तुम बच्चों की बहुत जबरदस्त तकदीर बन रही है भाई। कौन सी तकदीर बन रही है और कैसे बन रही है? अभी तुम श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। तुम मना कौन? तुम आत्मा। बेहद का वर्षा क्या है? पूरे सृष्टि चक्र में 84 जन्म किस प्रकार हम चलेंगे, कैसे रहेंगे, इसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, है ना भाई। श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही है। यह है तुम्हारी जबरदस्त तकदीर, है ना भाई। तुम 84 जन्म लेने वाले बच्चे ही चक्र लगाकर अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। ये कितनी खुशी की बात है। इस खुशी में रहने के बदले हम जमाने भर के मनोरंजन में पड़ रहे हैं। तो दुनिया के देह के मनोरंजन में पड़ने के कारण जो निर्माण बाबा करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। बस वो सुनने तक सीमित है, समझने तक सीमित है। लेकिन उसकी खुशी अंदर में आ जाए, ऐसा नहीं हुआ है। बताओ, सारे दिन में देवता बनने की खुशी रहती है कि नहीं? देवता बनने की जिसके अंदर खुशी होगी वो कहीं भी उलझेगा मूंझेगा नहीं। तो बाबा क्या कहते हैं, देखो, ऊंची तकदीर तब बनती है जब बुद्धि योग बल, बुद्धि योग बल मना, योग मना जोड़, बल यानी शक्ति, विचार शक्ति, समझने की शक्ति, धारण करने की शक्ति। जब हम उस स्मृति में रहेंगे, उस स्मृति की शक्ति
अब आप सोचो, सारे दिन में आप क्या स्मृति में रहते हो? नहीं तो बार बार आपके मन बुद्धि में आएगा, अरे मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ, कहीं आ नहीं रहा हूँ, है कहीं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं। अरे आपको इतना ऊंचा ज्ञान मिला है, इतनी ऊंची तकदीर बनाने का अवसर मिला है, फिर देह दुनिया दौलत में भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप के पास आए हैं अपनी तकदीर बनाने, अर्थात लक्ष्मी नारायण पद पाने। देखो आज बाबा ने एकदम क्लियर किया ना भाई कि लक्ष्मी नारायण एक पद है, ना कि कोई व्यक्ति है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, राष्ट्रपति एक पद है, वैसे ही पूरे विश्व का एक पद है। अभी क्या है, विश्व एक नहीं है, इसीलिए विश्व का कोई पद नहीं है, पोस्ट नहीं है विश्व की, क्योंकि सारा विश्व एक नहीं है। भारत कई राज्यों को मिलाकर एक है, ऐसा ही अमेरिका कई राज्यों को मिलाकर एक है। तो राष्ट्रपति तो है, लेकिन विश्वपति कोई है ही नहीं, है कि नहीं भाई? तो लक्ष्मी नारायण जो एक पद है। अब सोचो, सारे लोग तो एक वार्ड के पार्षद बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना लोगों से मिलते जुलते हैं। जैसे ही मालूम पड़ता है कि हाँ भाई पार्षद का चुनाव होने वाला है और कोई टिकट ले लिया पार्षद की, तो वो सब में प्रेम बढ़ाना शुरू कर देगा, सबका ख्याल रखना शुरू कर देगा, सबकी समस्या सुनना शुरू कर देगा। सोचो, ये मानवीय सरकार की घोषणा पर व्यक्ति कितना खुश होता है। हमें अभी ये निश्चय नहीं हुआ है कि ये ईश्वरी सरकार की घोषणा विगत 86 वर्षों से हो रही है, ये निश्चय नहीं हुआ है। उसमें आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, उस पद पोस्ट में शरीर का भान होता है, लेकिन इस पद में सत्य स्मृति का ज्ञान है। बहुत अंतर है ना भाई? वो गीत है ना भाई, तकदीर जगा कर आई हूं, इस गीत को सुनना आप। ओम शांति। देखो, ये जो वाणी चल रही है, ये जो ज्ञान सुनाया जा रहा है, यह भगवान की पाठशाला है। एक मानवीय सरकार की पाठशाला होती है, जहां पर देह, दौलत, वस्तु है और पुरानी जीवन गाथा, इसकी पढ़ाई होती है। और ये भगवान की पाठशाला है, यहाँ है ही भगवान उवाच बच्चों प्रति। बच्चे कौन? आत्मा। और भगवान कौन? परमात्मा। तो गीत की पहली लाइन है, तकदीर जगाकर आई हूं। तो इस ईश्वरी पाठशाला व बेहद बाप की पाठशाला में भगवान तो एक को ही कहा जाता है, भगवान अनेक नहीं होते, यही समझने की बात है। देवी देवता अनेक होंगे, मनुष्य पुरुषार्थ करके भगवान से दिव्य गुण धारण करके देवता बनता है। सारे दिव्य गुण तो परमात्मा के अंदर है। आत्माओं ने तो अपने सारे गुण खो दिए हैं देह के भान में आने के कारण। तो सभी आत्माओं के बाप एक भगवान है, एक परमात्मा है? तो यह है एक बाप और अनेक बच्चों का संगठन या मेला है। तो जैसे संसार में मेला लगता है, तो कुछ समय का मेला लगेगा, बाकी फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसा ही ये संसार भी एक मेला है। यहाँ मिलेंगे जुलेंगे, पैसा कमाएंगे, बड़े बड़े बंगले बनाएंगे, पद पोस्ट हासिल करने के लिए माथामारी करेंगे, खूब 3-5 करेंगे और शरीर छोड़ के चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो घर है ना भाई, जहाँ सबको जाना है ना भाई?
ये भी बाजार है। तो ज्ञान सागर और ज्ञान नदियां, पानी के सागर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, है? ज्ञान सागर से यह ज्ञान नदियां निकलती हैं। अब बाबा को यह स्पष्ट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि लोगों ने सागर को भी एक मनुष्य के रूप में कथा कहानी में दिखा दिया और नदियों को एक नारी के रूप में दिखा दिया। उलझ गए लोग। तो वो नदियों को सब कुछ मानकर नदी की कृपा है, नदी की कृपा है, सूर्य की कृपा है, सूर्य की कृपा है। सूर्य की कृपा क्या है भाई? सूर्य तो एक तत्व है, एक आग का गोला है जो पूरी पृथ्वी को ताप दे रहा है। सोचने की बात है। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों की बात है यहां। उनका यह मेला है। वह है भक्ति और यह है ज्ञान। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। अब ये ब्रह्मा शब्द भी भक्ति मार्ग में है तो बताना पड़ रहा है भाई, है? सतयुग त्रेता है, ब्रह्मा का दिन है, और भक्ति है रात, द्वापर और कलयुग। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, सुखधाम में जाना होता है। सदगति तो एक बाप ही करेंगे ना धरती पर आकर। हम तो सब उलझ गए थे, हैं? हम भी उलझे हुए थे जब प्यारे बाबा का ज्ञान, उनकी मुरली सुनी, रोज सुनी, वर्षों सुनी, लगातार सुनी, मनन चिंतन करके सुनी, समझी और उसका अनुसरण किया और उस स्मृति में रहे, तब जाकर हमें समझ में आया कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। अब कोई कहेगा कि 2 घंटे में पूरा समझ जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना भाई। आपको रोज सुनना पड़ेगा, रोज लोगों को सुनाने की मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो आपकी बेइज्जती कर दे, चाहे वो आपको ना पूछे, है ना भाई, लेकिन हमें डटे रहना पड़ेगा, निर्वाण होकर, निर्मल होकर, है ना भाई, निमित्त समझकर हमें ये लगातार प्रयास करते रहना होगा। तब जाकर लोगों को समझ में आएगा कि सद्गति दाता एक ही है। तो तुम्हारी अब सद्गति हो रही है, अर्थात पतित से पावन बन रहे हो, विकार मुक्त जीवन जी रहे हो। राजयोग सीख तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो। राजयोग मतलब राज की बात है। हाँ, ये राज तो किसी को भी नहीं मालूम कि शरीर के अंदर बैठी आत्मा ने कितने जन्म इस दुनिया में पार्ट बजाए हैं। बाबा ने जितने राज समझाए हैं वो राज तो किसी भी ग्रंथ, साहित्य, वेद, पुराण, कहीं भी वो राज नहीं है। तो केवल राज योग अर्थात रहस्य को खोलने वाली युक्ति या ज्ञान केवल बाबा सुनाते हैं। तो सतो प्रधान बनेंगे तभी तो स्वर्ग में जाएंगे भाई। फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान में तुम कैसे आते हो, यह भी बाबा ने समझाया है। यह चक्र है ना, भारत स्वर्ग था, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तक भी मंदिर आदि बनाते रहते हैं। सतयुग में यह थे जरूर, अभी तो कलयुग है। सतयुग में यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा पावन थे। लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहा जाता है। बचपन में वह महाराज कुमार श्री कृष्ण और महाराज कुमारी राधे थी। इतनी सिंपल सी तो बात है। अब आज कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी है। अब अष्टमी क्यों कहा है? शास्त्रों का भी जो सार है वह तुमको प्यारे बाबा ने समझाया है। चित्रों में भी दिखाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ऐसे नहीं विष्णु बैठ ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार समझाते हैं, है ना भाई, सिंपल सी बात है। नहीं, परम पिता परमात्मा शिव परम धाम से आकर ब्रह्मा तन का आधार ले तुमको यह राज समझाते हैं। मनुष्य इतनी मेहनत करते हैं, भक्ति करते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब फिर मैं आता हूँ।
क्योंकि तुम्हारी पूरी दुर्गति हो जाती है। सतयुग त्रेता में तो तुम अपना राज्य भाग्य पाते हो। अब ये सब बातें समझ में कब आएगी? जब व्यक्ति देह के भान को तोड़ेगा, देह के भान से मुक्त होगा। सोचो, बड़ी गहरी बात है। सूर्यवंशी पहले रहते हो, फिर चंद्रवंशी, फिर तुम गिरते जाते हो। यह सब बुद्धि में याद रखना है। तुम बच्चों को अब सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है और कोई की बुद्धि में यह रोशनी नहीं है, तो तुम्हें कितना अटेंशन रहकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। सोचो, तुम जानते हो सबसे ऊपर हैं शिव बाबा, पीछे सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, स्थूल वतन में है यह मनुष्य सृष्टि। मनुष्य सृष्टि में भी पहले पहले जगत अम्बा, जगत पिता नाम गाया हुआ है। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा ही दिखाते हैं। उनको कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, ऐसे ही कहते हैं ना भाई। अब कहते जरूर हैं लेकिन समझते तो है नहीं। परमात्माय नमः शिव को कहते हैं लेकिन समझते तो कुछ नहीं है ना भाई। यहां जो यह ब्रह्मा सरस्वती है, यह कौन है? ये दोनों आत्माएं हैं भाई। एकदम सिंपल सी बात है भाई। पहले पहले इन्होंने समझा तो ब्रह्मा की बहुत महिमा है भाई। ब्रह्मा की बेटी तो तुम भी हो सारे के सारे। तो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। प्रजापिता तो जरूर यहां होंगे ना भाई, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होंगे। बाप को प्रजापिता द्वारा ही ज्ञान देना है। बाप के सारे बच्चे हैं और बाकी प्रजा है। अब भाई एक प्रधानमंत्री है और बाकी सब प्रजा है। एक राष्ट्रपति है, बाकी सब प्रजा है। तो प्रजा तो बच्चे नहीं कहलाएंगे ना भाई। बच्चे तो हम शिव बाबा के हैं। सोचने की बात है। फिर जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो फिर हम ब्रह्मा को भी बाप कह सकते हैं। हाँ, मैंने पहले पहले ज्ञान सुनने वाली ब्रह्मा आत्मा है तो हमारे से ऊपर हो गए, तो हमारे बाप हो गए वो, है ना भाई। ये बात समझने की है। ब्रह्मा की बेटी तुम हो। कौन? तुम आत्मा। बेटी शब्द कहा बाबा ने, बड़ी गहरी बात है। तो विष्णु को व शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, बाप को तो श्री श्री कहा जाता है। वह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान। वह फिर रचना रचते हैं श्री राधे श्री कृष्ण। वह स्वयंवर बाद बनते हैं महाराजा श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी। बस कोई नाम थोड़ी है, पद है ना भाई। है जैसे एक व्यक्ति पहले नाम रूप में जीवन जी रहा था, फिर उसे राष्ट्रपति कहने लग गए लोग। तो राष्ट्रपति कोई नाम थोड़ी है, राष्ट्रपति तो पद है ना। है गहरी समझने की बात। तो सतयुग में उन्हों का राज्य चलता है, त्रेता में है राम सीता का राज्य। हाँ, स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। फिर दो कला कम हो जाती है भाई। देखो, नारायण और लक्ष्मी एक पद है ना भाई। इसलिए राम का जन्म और राम की माता पिता है, लेकिन नारायण का जन्म और नारायण के माता पिता थोड़ी कोई दिखाए जाएंगे भाई। राष्ट्रपति के माता पिता थोड़ी होंगे, जो राष्ट्रपति बना है उसके माता पिता होंगे। राष्ट्रपति तो पूरे राष्ट्र का पति है ना। सोचने की बात है, इसे अच्छी रीति समझना। कई ये नहीं समझे, कई नारायण समझते हैं नारायण नाम है, नहीं, नारायण पद है भाई। हाँ, उस पद को पुरुषार्थ करके, श्रेष्ठ आचरण धारण करके कोई भी उस पद को पा सकता है। और उस पद को पाने में कोई भ्रष्टाचार काम नहीं आएगा। उस पद को पाने के लिए श्रेष्ठाचार काम आएगा। तो अब राष्ट्रपति पद से ऊंचा पद आपको लेना है, तो राष्ट्रपति पद के आकर्षण में मत जाइए, न प्रधानमंत्री के पद के आकर्षण में जाइए। अब पुरुषार्थ कीजिए
नारायण का पद पाने के लिए। हाँ, तो स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है, फिर 2 कला कम हो जाती है। अब जैसे आज एक 5 वर्ष का बच्चा है 10 महीने का बच्चा है, देखो कितनी सारी बातें जान रहा है, पूरा ड्राइंग कर रहा है, तो वो आत्मा है ना भाई। आत्मा ने वो चित्रकारी सीखी है, तो आत्मा नारायण पद पाने का ज्ञान यदि अभी सुन लेगी तो वो आत्मा नारायण पद पाएगी ना भाई। राष्ट्रपति कौन बना है? वो आत्मा ही राष्ट्रपति बनी है ना। यदि उस शरीर से आत्मा छोड़ के चली जाए तो वो पद फिर खाली हो जाए। सोचो, फिर से चुनाव करना पड़े, फिर दूसरी आत्मा को बिठाना पड़े, तो आत्मा ही तो पद पा रही है ना। चाहे वो प्रधानमंत्री का पद पा रही है, चाहे वो राष्ट्रपति का पद पा रही है। तो ये बड़ी गहरी बात समझने की है। तो आत्मा ही नारायण पद पाए, ये परमात्मा आकर बताते हैं। यहाँ नारायण का कोई पद है ही नहीं। हाँ, क्योंकि नारायण श्रेष्ठ आचरण को कहेंगे। तो 16 कला से 14 कला में आ गए, फिर द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है। ये गहरा राज तो केवल परमपिता परमात्मा ही बताते हैं भाई। तो अभी बाप कहते हैं, तुम बच्चों को मैं सदगति में ले जाता हूं। देखो बच्चे, भारत पावन था, फिर पतित किसने बनाया? 5 विकारों ने। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। ऐसे 10 सिर का रावण दिखा रहे हैं भाई। विकार कहाँ है? बुद्धि में ही है ना। बुद्धि में विकार घुसता है ना भाई, है, इसलिए मुंडी दिखाते हैं। पूरा जीवन तो ये मुंडी ही है ना भाई, है। बड़ी गहरी समझने की बात है। बाबा कहते हैं, इस रावण को समाप्त करने के लिए मुझे ही कल्प कल्प आना पड़ता है, पतितों को आकर पावन बनाना पड़ता है। तुम यहां आए हो तकदीर बनाने, अर्थात विश्व का मालिक बनने। बाप समझाते हैं, यह बुद्धि में रखो, तुम ही सो देवी देवता थे, अब ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। यह बाजुली है। तो अपनी समझ की स्थिति को समझो कि आपकी समझ सदा बरकरार है। अनवरत समझ युक्त जीवन। कौन सी समझ युक्त जीवन? जो बाबा ज्ञान में सुना रहे हैं मुरली में। जैसे बाबा कह रहे हैं कि भाई पहले पहले है चोटी, तो चोटी का मतलब क्या हुआ भाई? और उसके ऊपर में है शिव बाबा। फिर यह ब्राह्मणों की रचना रची, एडॉप्ट किया। तो ये लाइनें हमको गहरे से समझ में आ रही हैं क्या? पहली बात ये समझो, क्योंकि बाबा ने पहले पहले चोटी ये बात कई बार कह दी है और आप कई बार सुन चुके हैं। तो आपको लग रहा है ये तो हम सुन चुके हैं, लेकिन समझे क्या है उसमें? जैसे बाप बच्चों का पिता है, ये समझ है ना। वह हुए हद के पिता, ये समझ है ना। बस समझ ही तो विकसित की है, एक माना है ना हमने। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनके गर्भ से हमें जन्म मिला है, माँ के गर्भ से। माँ का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि माँ जो है अपने गर्भ में 9 महीने संभाल के रख रही है। और पिता क्या कर रहा है? पिता पालन पोषण कर रहा है, मेहनत करके धन कमा के ला रहा है, अनाज ला रहा है, तो खिला रहा है, तो इसलिए वो पिता है बस। और क्या है? पालना दे रहा है ना, पढ़ाई करने भेज रहा है, शिक्षा दे रहा है, सावधानी दे रहा है। तो ये बेहद की शिक्षा और बेहद की सावधानी देने वाले भी तो एक कोई पिता हैं। ये भी तो समझने की बात है। तो ब्रह्मा सरस्वती और तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं जैसे वो पिता हैं, ये बेहद के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इस संगम पर उनकी महिमा है, जबकि शिव बाबा आकर अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा सरस्वती और तुम बच्चों को अभी फिर तुमको पावन बना रहे हैं। अब लोगों ने ब्रह्मा को साकार में चित्र के रूप में देखा है,
लेकिन साकार में किसी ने नहीं देखा है। माने भक्ति में भी गायन है तो कमल पुष्प के ऊपर बैठे दिखाए हैं, और फिर जो पिक्चर बने हैं वो भी आकाश के उस पार दिखा रहे हैं ब्रह्मा को। बाकी समझ तो कुछ नहीं आई। सोचो, तुम जानते हो हम बाप से फिर से वर्षा लेने आए हैं। देखो, बेहद के ज्ञान को समझने के लिए मुझे हद छोड़नी पड़ेगी, तब तो, है ना भाई। यदि मैं हद में ही उलझा रहूंगा, अभी एक हद से उठकर व्यक्ति दूसरी हद में चला गया, गृहस्थी के हद से उठकर आश्रम के हद में स्थित हो गया। मतलब वो क्या किया कि उसने अपना एक शहर जबलपुर, रायपुर, दिल्ली, कलकत्ता छोड़कर क्या किया, एक दूसरा शहर वृंदावन ले लिया। तो वो हद में ही है, अब वो वृंदावन की हद में टिका हुआ है, कोई मथुरा के हद में टिका है, तो सब हद में ही है। बेहद का ज्ञान है ही नहीं किसी को, तो बेहद में नहीं है, इसलिए पूरे सृष्टि का रचयिता कौन है ये किसी को पता ही नहीं चल रहा है। अभी हम बेहद का वर्षा लेने के लिए आए हैं, तो वो बेहद का वर्षा है क्या? क्या चीज है वो बेहद का वर्षा? कल्प कल्प लेते आए हैं, ये भी स्मृति दिलाई बाबा ने। ये जो वाक्यात चल रहा है ये पहले भी चला हुआ है, लेकिन कई हजार साल और कई शरीर बदलने के कारण हमको स्मृति में जल्दी से आ नहीं रहा है। आएगा धीरे धीरे। भाई जब आप कहीं चाबी छोड़ जाते हैं, सवेरे आप कहीं चाबी छोड़ दिए और शाम तक आप उस चाबी की स्मृति में रह रहे हैं, तो शाम को आप सोचेंगे अरे हड़बड़ा जाएंगे, अरे वो चाबी कहाँ रख दी। फिर आप वापस रिपीट स्मृति में लाएंगे ना कि मैं यहाँ गया था, फिर वहाँ गया था, फिर वहाँ, अच्छा फिर वहाँ ना छोड़ा हूँ, फिर वहाँ ना। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? वो एक दिन की पूरी स्मृति लानी पड़ेगी कि नहीं? और यदि आपको वो चाबी की आवश्यकता नहीं है शाम को, तो आपके कई दिन निकल जाएंगे, तो फिर आपको महीने भर की स्मृति लानी पड़ेगी। सोचने की बात है। तो वो दिव्य बुद्धि की जो चाबी है वो बाबा ने कई हजार साल पहले दी थी, इसलिए आप भूले हो। तो बाबा को रोज मुरली सुनाना पड़ रही है, रोज ब्रह्मा के तन में आके बताना पड़ रहा है। तो हम अब उसमें ही लापरवाह हो गए, उसको प्रॉपर वे में अच्छे से सुने नहीं। हाँ ठीक है, हमने सुन ली मुरली, फॉर्मेलिटी हो गई, उसे गहरे से हम नहीं सुने समझे, तो हमें स्मृति में आएगा कहाँ से? बस हम खाली मुंडी हिलाते रहेंगे, हाँ लक्ष्मी नारायण, हाँ 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 सतयुग, हाँ त्रेता, हाँ कलयुग। अभी जो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार जान रहे हैं, तो उसको हम प्रयोग में ला रहे हैं। हाँ सोमवार, हाँ मंगलवार नहीं कह रहे हैं। अभी हम उसको प्रयोग में ला रहे हैं। आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज ये तारीख है, आज वो तारीख है, हम सारे के सारे मिलकर उसको प्रयोग में ला रहे हैं। तो प्रवचन नहीं प्रयोग ही बड़ी समझने की बात है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, खाली प्रवचन ही प्रवचन किए जा रहे हैं। वो बोले वो बहुत अच्छा प्रवचन कर रहा है, वो बोले वो बहुत अच्छा प्रवचन कर रहा है। प्रयोग में कोई ला ही नहीं रहा है, न प्रवचन करने वाला न प्रवचन सुनने वाला। सोचिए, उसके प्रवीण वचन तो हो ही नहीं रहे हैं प्रैक्टिकल जीवन में। प्रवचन मतलब प्रवीण वचन, प्रवचन मतलब प्रेम के वचन है, प्रवचन मतलब इस दुनिया से प्रस्थान करने वाले वचन। कितनी गहरी बात समझने की है। सोचो, जब हम गहरे में उतरेंगे तब तो हम समझ पाएंगे भाई। अब लोग तो है कितने सारे जो है बातों को लेकर घूमते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम अभी वर्षा लेने आए हो, तो कौन सा वर्षा लेने आए हो, ये गहरे से समझने की जरूरत है ना भाई। कल्प कल्प लेते आए हो। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो गिरना शुरू होता है। गिरना तो बड़ा आसान है ना भाई, है, उठना कठिन है ना। सोचने की बात है, गहरे से सोचने समझने की बात है भाई।
गिरते आए हो अर्थात पावन से पतित बनते हो। अब सारी सृष्टि में रावण राज्य है, सब दुखी हैं, शोक वाटिका में है। सतयुग में तो दुख की बात ही नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई सतयुग में दुख की बात? क्योंकि हम ओरिजिनल स्वरूप में रहते हैं। अभी तो व्यक्ति अपने आप को उसी नाम रूप का पूरी तरह से समझ लिया है वो, जबकि वो नाम रूप जीवन जीने का आधार है? केवल एक माध्यम है। भाई माध्यम को सब कुछ समझ लेना कहां तक का समझ कहलाएगी भाई? सोचो। बाबा कहते हैं आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कहते हैं देवकी को 8वां नंबर बच्चा श्री कृष्ण पैदा हुआ। अब 8वां नंबर कृष्ण जन्म लेगा क्या? भाई कृष्ण का जन्म तो होता है सतयुग में, है वह बैकुंठ का फर्स्ट प्रिंस है। अब सोचिए उस बच्चे को जन्म लेते ही इतना कष्ट मिल रहा है कि उसको बचाने के लिए कितनी युक्ति रचनी पड़ रही है। एक तरफ तो कह रहे हैं वो भगवान, और दूसरी तरफ बचाने के लिए वो टोकरी में लेकर और वो भाग रहे हैं। जब वो भगवान है सोचने की बात है, तो उनको बचाने के लिए मनुष्य की आवश्यकता पड़ रही है। सोचो ये कितनी है उलट पुलट कहानी। सोचने की बात है। एक तरफ तो तुम कृष्ण को भगवान कह रहे हो, फिर वो कंस से बचाने के लिए, माने कंस जो है भगवान को मार दे रहा है। तो ये सब समझने की बात है ना भाई। माने कंस बड़ा हो गया, फिर तो कंस कौन है फिर? भाई उस समय जब कंस जो है, कंस को कृष्ण है, कंस से कृष्ण को बचाने के लिए कितनी सारी युक्तियां रचनी पड़ रही है? सोचो। तो कृष्ण का जन्म तो सतयुग में है भाई, है वह बैकुंठ का फर्स्ट प्रिंस है। उन्हें फिर द्वापर में ले गए हैं। तो यह गपोड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अब यदि कोई उसको अच्छे ढंग से समझाना चाह रहा है तो लोग बोले अरे वाह आप हमारे ऐसा कर रहे हो। अरे भाई तुम समझ जाओ तो अच्छी बात है भाई, उसमें लड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो कि अभी वह आत्मा अंतिम जन्म में पड़ रही है, तो वह आत्मा अंतिम जन्म में पड़ रही है, तो वह आत्मा है कौन? ये भी तो समझने की जरूरत है ना। क्या तुम नहीं हो क्या वो? तो जब तुम अच्छी तरह स्मृति में लाओगे तो तुम्हें याद आएगा कि अरे भाई जब 8 जन्म है कृष्ण जी के, तो उन 8 में तो मैं भी हो सकता हूं ना, आप भी हो सकते हो ना भाई। तो जब आप इस स्मृति में रहोगे तब तो वो पुरुषार्थ कर पाओगे। अब आप सारे समय दुनियाचारी में पड़े रहोगे, ये दुनिया की लोक लाज में चलोगे, तो फिर भगवान की लोक लाज को कैसे संभालोगे? सोचने की बात है। बाबा कहते हैं कि सतयुग में कृष्ण के मां बाप को 8 बच्चे तो होते नहीं है। यह शास्त्र भी ड्रामा अनुसार सब पहले से ही बने हुए हैं। ये सब की गहरी बात है जो प्यारे बाबा ने मुझ आत्मा को निमित्त बनाए भागवत कथा करवाई है। आप उस भागवत कथा की वीडियो को सुनिए, तब आपको और गहरे राज समझ में आएंगे। अब कोई मुरली सुनेगा ही नहीं अच्छी रीति है, दुनिया वालों को मुरली सुनने के लिए प्रेरित करना ही पड़ेगा आपको। बिना मुरली सुने कभी भी स्थापना हो ही नहीं सकती। बाबा ने मुरली के माध्यम से ही दादियों को रचा है, बाबा ने मुरली के माध्यम से ही ब्रह्मा को रचा है। तो मुरली को छोड़ के मनुष्य नाना प्रकार के जो है और दूसरे उसमें पड़ गया, तो सब उसी में पड़े हैं बस है। हमको मुरली की तरफ विशेष फोकस करना पड़ेगा। तो अब बाप सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, भगवानुवाच तुमको यह ज्ञान सुनाते हैं। इसमें गीत व श्लोक आदि की तो बात ही नहीं है। देख लो बाबा गीत तक के लिए कह रहे हैं। सोचो यह तो है पढ़ाई भाई। अब स्कूल में बच्चा पढ़ने जाएगा तो गीत सुनेगा क्या बैठ के?
सोचो कि श्लोक रटेगा, समझेगा ना भाई। बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति शुरू होने से ही पहले पहले शिव बाबा का सोमनाथ मंदिर बनाते हैं। ये भी बाबा राज समझा रहे हैं। देखो, पहले पहले होती है शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति, और यह है शिव बाबा का अव्यभिचारी ज्ञान। देखो कितना अंतर हो गया, जिसमें तुम पावन बनते हो। है, अब कोई शिव की पिंडी में जाकर दूध चढ़ा देगा, फल चढ़ा देगा, फूल चढ़ा देगा, पानी चढ़ा देगा, उसमें पावन बनने की बात कहाँ आई? सोचो, वो तो सब कुछ चढ़ा के आ गया, पावन बनने का ज्ञान तो नहीं मिला ना उसको। एक तरफ तो रट ही रहा है, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। है, गीत गा रहा है ना, है, हे पावन परमेश्वर मेरे, मतलब परमेश्वर ही पावन है। तो वो परमेश्वर इस धरती पर आकर पावन बनाने की विधि सिखाएंगे ना भाई। तुम पूछ रहे थे ना किस विधि मिलूं दया में, तो तुमको यह सारी पुरानी सृष्टि से वैराग्य है। भक्ति के बाद वैराग्य आता है। हाँ, तो तब फिर नई स्थापना हो। जब पुरानी सृष्टि विनाश हो तब नई स्थापना हो। सोचो, सृष्टि विनाश हो मतलब दृष्टि, कुदृष्टि का विनाश हो। क्योंकि सारी सृष्टि दृष्टि में ही तो है। सोचो आप, जहां जो भी है दृष्टि में ही तो है। जब आप देखते हो, दृष्टि माने दृष्टिकोण, जब आप देखते हो तभी तो आपको आनंद आता है। तो यह वही महाभारत लड़ाई है जो कल पहले भी हुई थी। मूसल आदि नेचुरल कैलेमिटीज जो हुई थी वह फिर होनी है। देवताएं कभी पतित दुनिया पर पैर रखते ही नहीं है, तो यहां कहां से आ जाएंगे भाई आपके पुकारने पर? सोचो, ना वो दिखाई दे रहे हैं, ना वो आ रहे हैं, ना वो मिल रहे हैं, लेकिन बस अंधे ही हैं। सोचो भाई, आपने कृष्ण जी की तस्वीर देखी तब तो आपने सपने में वो स्वरूप देखा, और आपने वो तस्वीर ही नहीं देखी होती, वो मूर्ति ही नहीं देखी होती, तो सपने में आप कहाँ से देख लेते? बोले सपने में आज मुझे कृष्ण कन्हैया दिखे। कैसे दिखे भाई? जैसा आपने बाहर चित्र में देखा था वो आपके छप गया अंदर है, तो दिख गया वो। सोचने की बात है भाई। यहाँ पर लोग महालक्ष्मी का आह्वान करते हैं, हर वर्ष उनसे धन मांगते हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे हैं। महालक्ष्मी को 4 भुजा दिखाते हैं, दीपमाला पर उनकी पूजा करते हैं। हर वर्ष भारतवासी भीख ही मांगते रहते हैं। सोचो, जब तुमने एक वर्ष लक्ष्मी जी से पूजा कर ली तो तुम्हें धनवान हो जाना चाहिए था भाई, फिर लक्ष्मी क्यों भाग गई तुमसे? आपने बहुत अच्छी विधि विधान से आपने पूजा की, फिर आपको मांगने की तो दरकार ही नहीं है। मतलब आपने सही विधि से लक्ष्मी को समझा ही नहीं। सोचो, इस समय प्रजापिता आदि देव और जगत अम्बा आदि देवी अभी श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 21 जन्मों के लिए तुम राज्य भाग्य लेते हो। ये पक्का जिस दिन हो जाएगा उस दिन खुशी खत्म ही नहीं होगी भाई। जब हम जब जरा सा कोई भवन मिलता है, कोई छोटा सा पद मिलने वाला होता है, तो हम उसी पद के नशे में रहते हैं। हमें ये ज्ञान होता है कि आज हमें ये सर्टिफिकेट मिलने वाला है, हम उसकी खुशी में कितना रहते हैं? सर्टिफिकेट कोर्स और डिग्री कोर्स करते हैं। सोचो, यहाँ तो 21 जन्म, लेकिन ये हमें अभी पक्का नहीं हो रहा है। अभी ये केवल सुनने तक सीमित है, लेकिन अभी ये पक्का नहीं हो रहा है कि हम 21 जन्म का वर्षा पा रहे हैं। जिस दिन ये पक्का हो जाएगा ना, उस दिन प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में बाबा की मुरली को स्पष्ट रीति सुना सकेगा, समझा सकेगा। प्रत्येक व्यक्ति नशे से सुनाएगा। फिर इस सेवा के बगैर वो 1 मिनट विश्राम की भी आवश्यक इच्छा उसको नहीं होगी। सोचो, अभी तो सेवा करते करते फंस गए हैं लोग, पुनः वापस वो आदि की स्थिति आ गई है। जब ब्रह्मा के तन में प्यारे शिव बाबा ने प्रवेश किया था, वो स्थिति अभी पुनः आ चुकी है। इसलिए बाबा ने कहा था, जो आदि में वो अंत में। तो अभी पुनः
वैसी ही सेवा करने की जरूरत है जैसे ब्रह्मा बाबा और दादियों ने की थी, वैसी ही सेवा करने की जरूरत है। हाँ, तो तुम कितनी जबरदस्त तकदीर बना रहे हो। यह भी जानते हो आएंगे यहां वही जिन्होंने 84 जन्मों का चक्र लगाया है, वही आकर ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। अभी तुम बच्चे किसकी जयंती मनाएंगे भाई? तुमको लक्ष्मी नारायण की मनानी पड़ेगी ज्ञान सहित। वो नेचुरल जयंती की बात है ना। हाँ तो भाई लोग शरीर छोड़े 400 साल हो गए हैं, तो वो 400 सालवा जन्मदिन मना रहे हैं। अब वो है ही नहीं यहाँ पर और उनका जन्मदिन मना रहे हैं। सोचो, मैंने बस यही कि वो होते तो 400 साल के होते। सोचो कितने अंधकार में है लोग। तो बाबा कहते हैं वह छोटेपन में है राधे कृष्ण, तो दोनों की जयंती मनानी पड़े अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल में। सिर्फ कृष्ण की क्यों भाई? जन्माष्टमी बस क्यों? सोचो। सोचने की बात है। तुम समझते हो कृष्ण का जन्म कब हुआ। हाँ, वो तो समझते ही नहीं है ना भाई। सोचने की बात है। राधे का भी सतयुग आदि में कहेंगे, कृष्ण का भी सतयुग आदि में, है ना भाई। करके 2-4 वर्ष का अंतर होगा, है ना। कृष्ण पहले आएंगे, राधे बाद में आएंगी। तुम्हारे लिए सबसे सर्वोत्तम तो है शिव जयंती, जो सदा ही है, जो न कभी मरता है ना भाई। जो मरा नहीं, वास्तव में जयंती तो उसकी ही मनानी चाहिए। केवल एक ही जयंती पूरे संसार में मननी चाहिए, वो केवल शिव जयंती। बाकी तो किसी की जयंती उस समय तक मनानी चाहिए जब तक वो जीवित है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम अब देवता बन रहे हो, लक्ष्मी नारायण राम सीता बन रहे हो। यह भी समझाया है। राम सीता को छत्री चंद्रवंशी क्यों कहा जाता है? जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी घराने में आते हैं। सोचो, तो त्रेता युग में फिर भी सतयुग जैसा सुख तो नहीं होगा ना भाई। भाई सोने का सुख और चांदी के सुख में अंतर तो है। आपके घर में 1 किलो चांदी है और 1 तोला सोना है। पावर किसकी? सोचो, उस 1 तोला सोने की पावर ज्यादा है भाई। तो बाबा कहते हैं यह है माया के साथ युद्ध। रावण पर विजय प्राप्त करते हो इस युद्ध के मैदान में। अब उन्होंने तो कहानी गढ़ दी, बाकी पांडवों और कौरवों की लड़ाई वाली कोई बात ही नहीं है भाई। तुमको माया पर जीत पानी है। बाप आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो। अब आप अपने नाम रूप में ही बैठे हो, इसी जीवन को संपूर्ण समझ रहे हो और बस मुंडी हिला हिला के हाँ हाँ कर रहे हो, तो भेद कुछ नहीं रहा है। वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। हाँ, तो आत्मा समझ के बाबा को याद करोगे, आत्मा समझ के, तो ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और माया पर जीत हो जाएगी। जब तक आप आत्मा नहीं समझोगे तब तक कुछ भी प्राप्ति नहीं है। बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया पर विजय प्राप्त करनी है। भारत का प्राचीन योग बल मशहूर है, जिससे तुम रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो। देखो बाबा, तुम शब्द कह रहे हैं, तुम रावण पर जीत पाते हो। राम ने रावण पर जीत पाई, लोग दुनिया में ये कहानी गढ़े हैं। तो ना राम को समझ पा रहे हैं ना रावण को समझ पा रहे हैं। बड़े ते बड़े तकदीर है ना। तो मुख्य बात है बेहद बाप को और 21 जन्म सदा सुख के वर्षे को याद करना है। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही। याद किसको करना है? हमें कौन से नशे में रहना है अंदर? 21 जन्म के वर्षा पाने के। ये मिटने वाले के नशे में थोड़ी रहना है। सोचने की बात है। जब तक बाप की पहचान बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक समझ नहीं सकेंगे। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, ना कोई गीता व शास्त्र आदि सुनाते हैं जैसे साधु लोग सुनाते हैं। गांधी भी गीता सुनाते थे और फिर गाते थे पतित पावन सीताराम। तो फिर सुनाया क्या? सोचो, गीता में सुनाया क्या? जब ये गाना पढ़ रहा है बार बार ये गाना पढ़ रहा है, हे प्रभु मुझे पावन बनाओ। अभी हमको थोड़ी गाना पड़ेगा कि हे प्रभु मुझे पावन बनाओ। अभी तो हम पावन बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं।
अब बनाओ बनाओ का गीत नहीं गाएंगे हम, हैं? अब ये भी गीत नहीं गाएंगे कि किस विधि मिलूं दया में, है ना भाई? सोचो कितना अंतर हुआ। तो अब गीता तो भगवान ने गाई है, अगर गीता का भगवान कृष्ण था तो फिर राम सीता को क्यों याद करते थे भाई? सोचने की बात है? भाई मुख्य शास्त्र शिरोमणि गीता है और उसका भगवान कृष्ण है, तो फिर राम सीता को याद क्यों कर रहे हैं? जब मुख्य सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, गीता का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है और वो श्री कृष्ण जी ने सुनाया, तो फिर राम सीता कहाँ से आ गए? सोचने की बात। फिर और बजरंगबली कहाँ से आ गए? फिर गणेश जी हैं? सोचो कितने गहरे समझने की बात है। तो सभी भगत हैं, पुकारते हैं हे राम। भाई राम है वास्तव में सीता तुम हो और राम है निराकार परमात्मा भगवान। सभी पुकारते हैं हे राम, हे भगवान, आप आकर हम सीताओं को पावन बनाओ। फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। सोचो भाई, रघुपति राघव राजा राम है, पतित पावन सीताराम कह रहे हैं, है ना भाई? माने सीताओं को पतित से पावन बनाने वाले राम। सोचने की बात है। रावण के चंगुल से सीता को चुराया है, ये भी तो दिखा रहे हैं ना भाई, है रामचंद्र जी ने। तो कौन से रावण के चंगुल में कौन सी सीता फंसी है और कौन से राम ने छुड़ाया है, ये गहरी बात समझने की है। तो सुनी सुनाई बात को पकड़ लिया है। फिर गंगा को पतित पावनी क्यों कहते हैं भाई? भक्ति मार्ग में बहुत वहां जाते हैं, वर्ष वर्ष मेला लगता है, वहां जाकर बैठते हैं। तुम बैठे हो ज्ञान सागर के पास, ज्ञान सागर के पास ना, और वह फिर पानी में जाकर स्नान करके आते हैं। कितना अंतर हो गया। पावन तो बनते नहीं ना, पतिथि बनते आए हैं। तुम तो अभी ज्ञान मार्ग में हो, तुम अभी वहां नहीं जाएंगे। अब ज्ञान मार्ग में होते हुए यदि तुम पतित बन रहे हो तो वही है जो है अजामिल, है ना? जो भगवान से मिल लिया है, जो परम धाम आना जाना सीख लिया है, जो ज्ञान स्वरूप में रह रहा है, वो यदि फिर विषय विकार में जाए तो वही सबसे बड़ा महापापी कहलाएगा। तो अजामिल की कथा तो दुनिया में सुनाते हैं, लेकिन कौन अजामिल, कब अजामिल, कहाँ अजामिल, कैसे अजामिल, ये कोई नहीं जान रहा है। सोचो, बहुत गहरी बात। तो बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा से बहुत समय से कौन बिछुड़ते हैं? हम बच्चे, है ना भाई? तुम सच्चा सच्चा संगम अर्थात मिलन यहां मना रहे हो। हाँ, वही जो पहले पहले सतयुग में थे, तो जरूर उनसे ही पहले भगवान मिलेंगे, पहले वही आएंगे। बहुत गहरी बात समझने की है, यहाँ जरूर पढ़ना पड़े। तो हम देखो, हम माने मैं आत्मा पहले पहले बाबा से मिली, अभी शरीर बदल के यहाँ मुरली सुना रहा हूँ ना भाई। हाँ, तो मैंने तो डायरेक्ट बाबा के मुख से शिव बाबा का ज्ञान सुना है, बाबा की गोद में सिर रखा है, बस शरीर चेंज हुआ है ना। हाँ, बड़ी गहरी बात। जो स्कूल में नहीं आएंगे वो क्या सुनेंगे भाई? गोही गोही पॉइंट्स कैसे समझेंगे? कोई कहते हैं फुर्सत नहीं है, बाप कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, तुम्हें फुर्सत नहीं है तो भाई है, तुमने समझा नहीं है कि यह है सच्ची कमाई और वह है झूठी, तो तुम फुर्सत कहाँ से निकालोगे? तुम तो पदमपति बनते हो, बाकी इस समय यह तो झूठी साहूकारी है। भल कितने भी लखपति करोड़पति हैं, गवर्नमेंट भी उनसे कर्जा लेती है, परंतु है तो सब झूठी माया, झूठा सब संसार टेम्परेरी है ना। सोचने की बात है। यहाँ अकाले मृत्यु के शिकार होते हैं ना लोग, तो टेम्परेरी कहलाए ना। फिक्स आयु जी रहे होते सब कि हाँ फिक्स आयु है, तब तो समझ में आता कि हाँ यहाँ तो कब कौन शरीर छोड़ दे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कभी LIC में पैसा जमा करने की, तो कभी फिक्स डिपॉजिट करने के भय में रहते हैं।
कि भैया क्यों हम भय में रहते हैं? क्योंकि फिक्स आयु का पता ही नहीं है, क्योंकि सब अस्त व्यस्त है, इसलिए एलआईसी का धंधा चल रहा है। और यदि फिक्स आयु का पता रहता तो कि भाई मुझे इतने समय इतने शरीर छोड़ना है, तो कितना सुंदर जीवन होता। सोचो, भय में ही तो आप एलआईसी करा रहे हो, भय में ही आप एफडी करा रहे हो कि पता नहीं भैया कब मेरा शरीर छोड़ जाए, मेरे पीछे मेरा परिवार, 2-4 लोगों को परिवार मान रहे हो। और जब संसार को परिवार मानोगे तो सारा भय खत्म हो जाएगा। है, सोचो, बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुमको मैं कितना साहूकार बनाता हूं। अभी रावण ने तुमको कितना दुखी बना दिया है। अगर आपको दुख हो रहा है तो जरूर रावण है अंदर में, किसी भी बात का दुख हो रहा है, किसी के व्यवहार का दुख हो रहा है, आप अशरीरी नहीं हो, सो दुख हो रहा है, रंच मात्र भी दुख हो रहा है अंदर, हाँ, इसका मतलब रावण है अंदर। क्योंकि रावण ही दुखी करता है, विषय विकार ही दुखी करते हैं, और कोई दूसरा दुख है ही नहीं। अब उन पर जीत पानी है। लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है, लड़ाई से विश्व का मालिक तो बन ही नहीं सकते कोई। लड़ाई में तो सारा स्वाहा हो जाता है, चौपट हो जाता है पूरा। तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो, प्रेम के बल से, ज्ञान के बल से, समझ के बल से, अपना स्वरूप बनाने के बल से, स्मृति के बल से। हाँ, जैसी स्मृति वैसी कृति और वैसी संस्कृति। बड़ी गहरी बात समझने की है। तो योग सिखलाते हैं शिव बाबा। इनकी है ना भाई, आत्मा भी सीखती है किनकी? इस शरीर की। इस शरीर में जो बैठी है आत्मा, बाप इनमें प्रवेश हो तुमको ज्ञान सुनाते हैं। हाँ, कहते हैं मैं तो जन्म मरण रहित हूं भाई। हाँ, हाँ, बेहद का बाप है तो बेहद का राज समझाते हैं कि तुमको माया ने क्या क्या करवाया है। तुम 5 भूतों के वश होते गए हो, क्या हाल हो गया है। तुम कितने धनवान थे, भक्ति मार्ग में फालतू खर्चा करते करते अब तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अब करोड़ों रुपया केवल प्रतीक चिन्ह में लगा दिए, एक एक होर्डिंग प्रतीक चिन्ह के, उसका 2 लाख रुपए महीना है, केवल प्रतीक चिन्ह में है। कितना करोड़ों बर्बाद कर रहे हैं लोग, सोचिए। मिलना जुलना कुछ नहीं है, अभी उससे कोई स्थापना नहीं हुई ना। अब भक्ति के बाद भगवान आकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, इसलिए सदगति करने बाप को आना ही पड़ता है। अच्छा भाई, बाबा फिर सब बच्चों को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को सारा दिन बहुत प्यार से याद करें, बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार देखो, पद्मा पदम पति बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है। बाबा का ज्ञान तुमको लखपति करोड़पति नहीं बना रहा है, क्या बना रहा है? पद्मा पदम पति। तो अब सोचो, हम लखपति बनने के मार्ग में क्यों चलें भाई? सोचने की बात है। लोगों को ये समझ नहीं आ रही है भाई। भाई लखपति बनना कौन चाह रहा है? आत्मा। लेकिन बनी क्या? वो तो अकाले मृत्यु के शिकार हो गई, लाखों कमाया और भग गई, तो बनी कहां वो है? आयु भी तो फिक्स होनी चाहिए। सोचने की बात है? एक्सीडेंट में चला गया, खूब कमाया, और तो मुख्य ज्ञान तो आत्मा का है। आत्मज्ञान होगा तो मजबूती आएगी। तो पढ़ाई में समय का बहाना नहीं देना है। हाँ, ऐसे नहीं पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं है, रोज पढ़ना जरूर है भाई। अब हम देखो सारा समय निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं भगवान के ज्ञान को विस्तार करने के लिए। सारा देश विदेश बाबा ने घर गृहस्थ में रख के घुमा दिया। हाँ भाई, विघ्न बहुत आए हैं, बहुत सारे लोग जो है रोक लगाई लोगों ने, हैं अपने पद पोस्ट का जो है रुतबा दिखाया, है इससे पूछ उससे पूछ दिखाया, लेकिन कनेक्शन हमने बनाया बाबा से, तो सारे देश विदेश में सेवा हो गई। हाँ, कोई हम करोड़पति तो है नहीं, लेकिन कैसे हो गई सेवा? बाबा जिससे कराना है वो झोपड़ी में बैठे हैं,
गरीब घर की नारी को भी वो राष्ट्रपति बना सकते हैं। आपकी योग्यता, आत्मीयता, अब जो पद मिलेगा वो आत्मीयता के आधार पर मिलेगा। आगामी जो सतयुग का पद मिलेगा वो आत्मीयता के आधार पर मिलेगा, वो प्रेम धन के आधार पर मिलेगा, वो स्थूल धन के आधार पर पद नहीं मिलेगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो रोज पढ़ना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यह अंदर पाठ पक्का करना है। अच्छा भाई, वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भव। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, बाप उनसे जुदा नहीं और वे बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। हाँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो असंतुष्ट भी होते रहते हैं और लेकिन उन्हें पता भी नहीं रहता कि वो असंतुष्ट हैं अंदर से। नहीं 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 नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मैं कहाँ असंतुष्ट हुआ हूँ, मैं कहाँ दुखी हूँ। और अंदर में सूक्ष्म में चाहत भरी हुई रहती है, वो चाह भी बिंदु रूप बनकर समाई हुई रहती है और इसलिए बाप बिंदु रूप में अंदर समाता नहीं है। चाह जो है सूक्ष्म में अंदर समाई हुई है, वो सूक्ष्म चाह अंदर ही अंदर आह भी पैदा कर रही होती है। वो जो अंदर सूक्ष्म चाह है उसका वाइब्रेशन ही फैलता है। आप ऊपर ऊपर चाहे 108 बार ये संकल्प कर लो, वो कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको अंदर की सूक्ष्मता को समझना होगा कि आखिर आप चाहते क्या हैं। हाँ, जैसे ही आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? आप देख सकते हैं। जैसे ही आप मान लो किसी शादी ब्याह में गए, कहीं बैठने उठने गए, वहाँ मान लो आपको प्रिय रसगुल्ला है तो रसगुल्ला रखा है, तो सब तरफ से को देखते हुए, सबकी बात सुनते हुए आपकी बुद्धि कहाँ चली जाएगी? उस रसगुल्ले में जाएगी। और फिर आप वो मीटिंग समाप्त होने के ही ख्याल में रहेंगे कि यार ये मीटिंग कब समाप्त हो तो मुझे रसगुल्ला खाने मिले। फिर जितनी भी मीटिंग हुई है, जितनी भी बातचीत हुई है, वो आपके भेजे में बिल्कुल नहीं रहेगी। क्या बोले, क्या आपसे कोई पूछेगा ना तो आप बता ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सूक्ष्म स्मृति कहाँ थी? आपकी चाह वाले चाहत को पूरा करने में थी। तो ये चाह जो है ना अंदर की, वो बिंदु रूप में है, इसे समझना। हाँ, तो संतुष्ट वही रह सकते हैं। इसकी डिटेल बाबा ने कहलवा दी भाई। तो किसी भी प्रकार का, जो संतुष्ट है उसे किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता कि हाँ अब मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी, अब मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। वो वस्तु, व्यक्ति, वैभव को आधार मानकर अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा कहता रहता है, लेकिन ठीक कभी होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर का जो सहारा है वो कौन है, ये पक्का करना है। तो स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई। वो केवल गीत नहीं गाएगा, वो बाबा बाबा नहीं, वो इस अनुभूति में रहती हैं आत्माएं। समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है, उसको कोई आकर्षित करेगा नहीं। ये बिल्कुल पक्की बात है। हाँ, वो बातचीत सब करेगा, लेकिन उसके अंदर की अवस्था केवल बाबा। अच्छा भाई, स्लोगन, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। अब स्वमान में रहना मतलब वो स्वमान को रटना और स्वमान को लिख लिख के खूब व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना, ये नहीं है भाई। है स्वमान मतलब स्वयं को आप क्या मान रहे हो,
हैं? अभी तक तो मैं मूर्ख खलकामी ये मान रहे थे, अब क्या मान रहे हो? वो रटने की बात थोड़ी है। अच्छा भाई, ओम शांति।